करते हैं तो एक कोशिश होती है कि अपने अंदर जो इसके संबंध में या तो ऊर्जा या एक्साइटमेंट है उसको हम दूसरे तक पहुंचाएं या दूसरे से हम लें, और इसी तरह उस दिन की महत्व का एक अंश यदि आज 167 साल बाद यदि हम उस दिन को याद करना चाहते हैं तो किस रूप में लेना चाहते हैं, वो वहाँ से आगे बढ़ सकता है। विश्वविद्यालय ने 2 साल के बहुत ही कठिन कोविड के महामारी के दौर के पश्चात इस साल जब हम हुल दिवस की ओर अग्रसर हो रहे थे या मनाने की सोच रहे थे तो बहुत सारे विचार बहुत प्लेटफॉर्म्स में कभी डीन्स के द्वारा, कभी HODs की मीटिंग में, कभी प्रशासनिक अधिकारियों की सभाओं में या आपस में चलते फिरते भी हम लोगों की चर्चाएं हो रही थी तो कैसे मनाया जाए। और एक तो बात थी कि जो 2 साल से हम अंदर में बंद थे, घरों के अंदर और अपने आप के अंदर भी बंद रहे होंगे, और उससे उन्मुक्त होने के लिए ये एक अवसर जो कि सेमेस्टर की शुरुआत में आता है, हम सब ने सोचा कि अच्छा मौका है, और इसलिए जो भी कि हमने 2 हुल दिवस को गंवाया बंदी के कारण, पर हम 4 या 5 इवेंट्स को करके उसकी भरपाई करने की हमने कोशिश की है, और जिसमें हर एक विश्वविद्यालय के हर एक जो गार्ड की तरह हमारे लाइटिंग को गार्ड कर रहे हैं उनसे लेके आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं और अनुपस्थित भी हैं, सबका इसमें योगदान हुआ है, और इसलिए मैं बहुत ही तहे दिल से सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ और फिर से संताल गुल जोहार बोलना चाहती हूँ। इस तरह के विशेष दिवसों को एक बार इकट्ठे होके मनाने या उसको सेलिब्रेट करने या उस दिन के संबंध में चिंतन या भी जिस भी तरह से उसको मार्क करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें कम से कम 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात कि उस दिवस की जो ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस है उसको रिविजिट करने का एक अवसर होता है। जो घटना हुई थी 30 जून को, उस दिन की ऐतिहासिक महत्व की जो महत्वपूर्ण था, जो सिग्निफिकेंस था, उसको रिविजिट करने का मौका होता है। कभी कभी हम लोग छोटी छोटी बातों से एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो एक एक इन्फॉर्मेशन को जोड़ने से एक बड़ा डॉक्यूमेंट बन सकता है, या उसमें हिस्टोरिसिटी में, और वो या तो उसको पुख्ता करता है, हमारी जानकारी के तथ्यों को पुख्ता करता है, या नए तथ्यों को उसमें लाया जाता है। और इस तरह से ऐसे दिवसों को यदि हम अपने दूसरे दिनचर्या के कार्यकलाप से हट के इस तरह उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं या उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं, तो वो है। और बहुत सारे समाजों में, विशेष करके हमारे इस क्षेत्र के समाजों में और आदिवासी समाजों में ओरल ट्रेडिशंस हैं, और ओरल ट्रेडिशन का मतलब मुँह ज़बानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सारी जो ज्ञान की बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसलिए ऐसे दिवसों में जिनसे संबंधित बहुत सारे तथ्य और उनसे संबंधित बहुत सारी बातें अगर हमारे करिकुलम में नहीं है तो इस तरह से उनको मनाते हुए हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी कर रहे हैं और करते हैं। और ये आज के सेलिब्रेशन का एक मकसद था और हमेशा ये मकसद रहेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए स्टूडेंट्स तो बदलते जाएंगे, है ना। हर स्टूडेंट के लिए केवल 2 ही हुल दिवस होएगा, है ना। जब तक वो मुझे नहीं पता कि यहाँ हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स भी आए हुए हैं कि नहीं, एक आदमी है, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा, उनके लिए तो ऐच्छिक है, उनका अटेंडेंस नहीं लगता और इसलिए ऑप्शनल है। आगे तो आगे, नहीं तो हमारे
बहुत सारे स्टूडेंट्स और हमारे पास इतना बड़ा सभागार भी नहीं है। आशा है अगले साल का हुल दिवस आप लोग वो मल्टीपर्पज़ हॉल में मना सकेंगे, जहां हो सकता है सारे के सारे स्टूडेंट्स आ सकें। और तो इसकी हम लोग ये हमारी कल्पना हो और हमारी कल्पना साकार हो। दूसरी बात, ऐसे दिवसों को जब हम मार्क करते हैं या उस दिन की अहमियत को रिविजिट करते हैं, तो ये ज़रूर आना चाहिए, और वो भी यूनिवर्सिटी जैसी जगह में जहाँ की एकेडमिक डिस्कोर्स होते हैं, कि उन जो भी उस दिन और जो काम उस दिन कंप्लीट हुआ या उस दिन से और दूसरा काम शुरू हुआ था और कहाँ उसका क्या अंजाम हुआ, उनकी प्रासंगिकता क्या आज है कि नहीं आज के समय में। और इस चूँकि हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने भी बहुत बातें बताई तथ्यों के रूप में और हमें उससे रिलेट भी करने की कोशिश की, तो इसलिए मैं उन बातों को रिपीट नहीं करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर सिन्हा। परंतु मुझे एक दो और बातें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर करने की इच्छा हो रही है। आप लोग नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी छवियों को देखेंगे, और अभी 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया। पहले मैं स्पेन में बार्सिलोना में यूनेस्को के द्वारा आयोजित वर्ल्ड हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भाग ले पाई थी, जो कि तीसरा ऐसा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था। 2009 के बाद ये तीसरा था। 2009 में दूसरा का आयोजन हुआ था और ये तीसरा था। और पूरी दुनिया में शिक्षा के से संबंधित जो सर्वे हुए हैं उसके आउटकम्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद भी और साथ बहुत व्यापक सर्वे के बाद ये देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहले तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से फिर और उसको उनके रूपांतर हुए, जो कि 17 हैं, 17 सस्टेनेबल SDGs बोले जाते हैं। उन SDGs को वर्ल्ड वाइड अचीव करने में सभी थर्ड या साउथ के देशों में या थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी वो कायम है और कुछ हो नहीं पा रहा है ज़्यादा। तो इसके लिए चर्चा ये हुई कि क्या हायर एजुकेशन में कोई ऐसी कमी है जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा है, और क्या हायर एजुकेशन के द्वारा इस कमी को एड्रेस किया जा सकता है। और जिसमें एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कोई भी दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स चाहे जो भी हैं, उन सब की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व होना ही चाहिए। और इस उत्तरदायित्व को केवल हम किताबी उत्तरदायित्व ना बनाएं, बल्कि ज़मीनी उत्तरदायित्व के बतौर लेने के लिए ये बोला गया है कि यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी में का एंगेजमेंट हो। यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और कम्युनिटीज़ का एंगेजमेंट हो। यूनिवर्सिटी कम्युनिटी एंगेजमेंट बोलकर उसको फ्रेज किया गया है, और उसको बहुत ही शिद्दत के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे केंद्रीय सरकार भी बहुत कमिटेड है। UGC और जितने भी हमारे ऐसे अंग हैं जो कि हायर एजुकेशन से कनेक्टेड हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, किताबों में, पॉलिसी में, चाहे जो भी हो, मैं सोचती हूँ कि संथाल परगना में अवस्थित सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, वो भी जो भी कि आप किसी दूसरे प्रदेश की राजधानी में जाएंगे ना, किसी भी दूसरे प्रदेश की राजधानी, मैं जब दिसंबर 2021 में रायपुर पहली बार गई,
तो मैंने रायपुर देख के मेरी आंखें चौंधी आ गई और मैं ये कल्पना करने की कोशिश कर रही थी, यदि छत्तीसगढ़ की उपराजधानी होती तो उसका क्या रूप होता, और हमारे प्रदेश की राजधानी का क्या पिक्चर है। और मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानती हूँ केवल सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के लिए, कि यदि विकास के कुछ पैमाने हैं ना, कितने बहुमंजिलीय बिल्डिंग, अगर वो विकास का पैमाना है, अच्छा है, हम विकास से दूर हैं। अगर विकास के पैमाने में ये बात है कि बिजली कितने घरों में है, तो मुझे लगता है हम अभी भी पीछे रहकर सस्टेनेबल या रिन्यूएबल एनर्जी वाले दौर में कदम रख के हमारी उपराजधानी उस दिशा में जा सकती है। और इसलिए डेवलपमेंट जैसे शब्दों को भी रीडिफाइन करने का अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी जैसे और एसकेएमयू के पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन करने का अपॉर्चुनिटी सिद्धू कानू मुर्मू जैसी यूनिवर्सिटी के अलावे शायद ही कोई दूसरा यूनिवर्सिटी पूरे देश में हो सकता है। हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस और कैंपस के 1 किलोमीटर गेट के या दीवारों के 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, ओके, रेडियली अगर हम चले जाएं तो जिस तरह का माहौल या जो चीज़ हमें मिलेगा वो मैं सोचती हूँ कि किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में शायद मिल जाए, तो बहुत ही कम होंगे ऐसे यूनिवर्सिटी। और इसका मतलब क्या है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के लिए जो यूनिवर्सिटी कम्युनिटी एंगेजमेंट के तहत एजेंडा बनाने की कोशिश दूसरी यूनिवर्सिटीज़ मेंटली कर रहे हैं, हम फिजिकली ज़मीन पे जाकर हम उसको करके कार्यान्वित करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के पास वो अपॉर्चुनिटी अभी है कि अगर मॉडल, कम से कम एक मॉडल अगर प्रस्तुत करना है तो हम इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मौका किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं होगा। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुल की प्रासंगिकता यदि आज है और आज की नीतियों के परिधि के अंदर है, तो एसकेएमयू के पास बहुत बड़ा मौका है। और इस